हेलो डी स्टूडेंट। आज अपन जो अपने कुछ प्रमुख मुस्लिम संत हैं, तो कुछ प्रमुख मुस्लिम संत हैं और कुछ दरगाहें हैं, उनको लेके जो है आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। और आज अपन जो है फास्ट टेस्ट रिवीजन करेंगे मुस्लिम संत और दरगाहों का। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो देखो, अपन बात करते हैं मुस्लिम संत और दरगाहों को लेके। सबसे पहले नाम आता है अपने मुस्लिम संतों में, एक नाम आता है नरड़ पीर। किसका नाम आता है? नरड़ पीर। अब देखो नरड़ पीर क्या होते हैं। देखो, नरड़ पीर का वास्तविक नाम शक्कर बाबा, क्या बोलते हैं इनको? शक्कर बाबा। और इनका जो जन्म है वो नरहड़ चिड़ावा झुंझुनू में हुआ था, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन? नरड़ के पीर बोलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नरड़ पीर। और शक्कर बाबा इनका क्या है? नाम है। और शक्कर बाबा को बोलते हैं अपन बांगड़ का धनी। क्या बोलते हैं? ये रहा अपने पास बांगड़ का धनी। क्वेश्चन आ जाएगा कि बांगड़ का धनी के नाम से किस मुस्लिम संत को जाना जाता है, तो अपने ऑप्शन क्या हो जाएगा? शक्कर बाबा इज ए राइट। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि इनका जो जन्म होता है वो होता है नरहड़ चिड़ावा झुंझुनू में। नरहड़ में जन्म होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? नरहड़ के पीर बोलते हैं। इनका जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। और अपन जानते हैं कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन क्या आता है? जन्माष्टमी आती है। तो अपने बात करते हैं तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन जो है जन्माष्टमी आती है। और इसी दिन किसका जो है उर्स लगता है? तो अपने नरहड़ पीर शक्कर बाबा का लगता है। अब बात करते हैं इसी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन अपने एक संत होते हैं जिनका नाम है जाम्बोजी महाराज। क्या नाम है? जाम्बोजी महाराज। और जाम्बोजी महाराज का भी क्या होता है? इस दिन जो है जाम्बोजी महाराज का भी जो है इस दिन जन्म होता है। क्या होता है? जन्मदिन होता है। तो याद रखना है कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लेकर अपन बात याद रखनी है कि जाम्बोजी का इस दिन जन्म हुआ था, श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और नरहड़ पीर जो शक्कर बाबा है इनका क्या लगता है? उर्स लगता है। उर्स का मतलब होता है मेला। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यहाँ पे मान लो कोई मनोकामना मांगता है शक्कर बाबा से और यहाँ पे मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ पे एक पेड़ होता है, उस पेड़ को बोलते हैं अपन जाल का पेड़। इस जाल के पेड़ पर जो है धागे बांधे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मिर्गी और पागलपन जो है ना उसका भी क्या होता है? इलाज होता है। आगे बात करते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट संत आते हैं अपने पास संत फखरुद्दीन। क्या नाम आता है? संत फखरुद्दीन। संत फखरुद्दीन की बात करते हैं डी स्टूडेंट। तो संत फखरुद्दीन जो है इनकी दरगाह कहाँ पे? गलियाकोट में है। दरगाह कहाँ पे भाई? इनकी गलियाकोट में। और गलियाकोट कहाँ पे पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। गलियाकोट डूंगरपुर में इनकी दरगाह है। और इस गलियाकोट को अपन जो है क्या बोलते हैं कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का क्या है? मुख्य केंद्र है। कि जो गलियाकोट है ये किसका मुख्य केंद्र है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय। और एक संप्रदाय चलता है जिस प्रकार से अपने हिंदू संत में अपने जैसे बहुत सारे संप्रदाय चलते हैं, निरंजनी संप्रदाय चलते हैं, और भी काफी सारे संप्रदाय जैसे मान लो वल्लभ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय। इसी प्रकार से मुस्लिम संतों में जो एक संप्रदाय चलता है उसका नाम है दाऊदी बोहरा संप्रदाय। इस दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य केंद्र है कौन सा? अपना गलियाकोट। आगे बात करते हैं कि ये जो गलियाकोट है ये एक स्थान है माई नदी। इस माई नदी के किनारे पड़ता है। किसके नदी? जो एक नदी अपने पास माई नदी, इस माई नदी के किनारे कौन सा स्थान पड़ता है अपने पास? गलियाकोट। आगे बात करते हैं कि इस गलियाकोट को अपन जो है मजार ए फकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मजार ए फकरी। क्वेश्चन आ जाए कि मजार ए फकरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो किस संत किस स्थान को जाना जाता है? गलियाकोट को। ठीक है, तो याद रखना है। आगे बात करते हैं कि अपन इनका उर्स, उर्स का मतलब होता है मेला। तो जो अपने संत फखरुद्दीन है इनका मेला कब लगता है? तो इनका जो उर्स है वो मुहर्रम मास की 27वीं तारीख को लगता है। कब लगता है? मुहर्रम जो मास होता है उसकी 27वीं तारीख को किनका उर्स लगता है? तो अपने पास संत फखरुद्दीन है इनका क्या लगता है? उर्स लगता है। आगे बात करते हैं डी स्टूडेंट। एक आते हैं अपने पास संत अब्दुल्ला पीर। क्या नाम आता है? संत अब्दुल्ला पीर। संत अब्दुल्ला पीर की बात करता हूँ तो संत अब्दुल्ला पीर का जो जन्म होता है वो होता है कहाँ पे? भगवानपुरा बांसवाड़ा में। सॉरी, जन्म नहीं, यहाँ पे इनकी जो है दरगाह है। संत अब्दुल्ला पीर की दरगाह पूजे कहाँ पे हो जाएगी? भगवानपुरा बांसवाड़ा में हो जाएगी। और दाऊदी बोहरा संप्रदाय से संबंधित कौन सा है अपना केंद्र? तो भगवानपुरा बांसवाड़ा। कहने का मतलब है कि संत अब्दुल्ला पीर का जन्म भी कहाँ पे होता है? भगवानपुरा बांसवाड़ा में होता है। सॉरी, इनकी दरगाह जो संत अब्दुल्ला पीर है इनकी दरगाह भी कहाँ पे? भगवानपुरा बांसवाड़ा में। और यहीं पे ये जो स्थान है अपने भगवानपुरा ये भी किससे संबंधित है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय से संबंधित है। आगे बात करते हैं अपने पास एक नाम आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। काफी फेमस और काफी जो है मुख्य जो अपने संत माने जाते हैं मुस्लिम संतों में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्हों के बोलते हैं अपन गरीब नवाज। क्या बोलते हैं? गरीब नवाज। और गरीब नवाज की दरगाह पूछ ले तो कहाँ पे हो जाती है? अजमेर में हो जाती है। कहाँ पे हो जाती है? अजमेर में हो जाती है। देखो, तो अपने पास क्या नाम है? संत मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करता हूँ तो इनका जन्म 1142 ईस्वी में संजरी ईरान में होता है। कहाँ पे होता है? संजरी ईरान में होता है। इनके पिताजी की बात करता हूँ तो इनके पिताजी का नाम है हजरत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन। क्या नाम है? याद रखना है, गयासुद्दीन।
इनकी माता का नाम होता है बीवी शाहनूर और इनके जो गुरु होते हैं उनका नाम होता है हजरत शेख उस्मान हारूनी। क्या नाम होता है? हजरत शेख उस्मान हारूनी होता है। आगे बात करते हैं कि ये जो अपने कौन है, तो याद रखना है मोइनुद्दीन चिश्ती। ये मोइनुद्दीन चिश्ती उस टाइम पे मोहम्मद गौरी था। कौन था? मोहम्मद गौरी। उस मोहम्मद गौरी के साथ जो पृथ्वीराज थर्ड है, उस पृथ्वीराज थर्ड के काल में जो है ना कहाँ पे आते हैं? भारत में आ जाते हैं। कौन? अपने मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह की बात करता हूँ तो अजमेर में इनकी दरगाह, और इनकी दरगाह को अपन जो है क्या बोलते हैं? गरीब नवाज की दरगाह। क्या बोला जाता है? ये रहा, गरीब नवाज की दरगाह बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके बारे में कि यहाँ पे कुछ स्थल बने हुए, कुछ मजार बनी हुई, उनके बारे में देख लेते हैं। जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनकी दरगाह में एक मजार बनी है, उसको बोलते हैं पर पक्का मजार। क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे एक दरगाह बनी, मजार बनी हुई है, उस मजार को बोलते हैं पर पक्का मजार। इस पक्का मजार की बात करता हूँ तो इस पक्का मजार का निर्माण कौन करवाते हैं? तो 1464 ईस्वी में इसका निर्माण जो है मांडू के सुल्तान, कहाँ के सुल्तान? मांडू। और मांडू पड़ता है कहाँ पे? एमपी में, यानी मालवा में पड़ता है। इस मांडू के सुल्तान का नाम है मोहम्मद खिलजी। क्या नाम है? मोहम्मद खिलजी। और मोहम्मद खिलजी किसका निर्माण करवाते हैं? तो याद रखना है मोहम्मद खिलजी अपने पक्का मजार का निर्माण कराते हैं। और पक्का मजार कहाँ पे है? तो अपने जो मोइनुद्दीन चिश्ती है इनकी दरगाह है गरीब नवाज की दरगाह अजमेर में, यहाँ पे इनका मजार बना हुआ है। देखते हैं कि जो मजार है इसका निर्माण और इसके कुछ प्रमुख भाग है उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे इस मजार का निर्माण 1464 ईस्वी में मांडू के सुल्तान जो मोहम्मद खिलजी हैं वो करवाते हैं। और यहाँ पे 2 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 2 दरवाजे। प्रवेश द्वारों की बात करता हूँ तो 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, 2 प्रवेश द्वार हैं। उनमें से बात करता हूँ, एक तो है अपने पास बुलंद दरवाजा और एक है निजाम दरवाजा। ये जो बुलंद दरवाजा है इसकी बात करता हूँ और निजाम दरवाजे की बात करता हूँ। तो जो बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण करवाते हैं गयासुद्दीन खिलजी। अब गयासुद्दीन खिलजी किसका निर्माण करवाते हैं? तो आपको याद रखना है बुलंद दरवाजे का। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि अपने निजाम दरवाजा। क्वेश्चन आ जाए कि जो गरीब नवाज की दरगाह है, जो कि अपने संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ये यहाँ पे एक दरवाजा है, कौन सा? निजाम दरवाजा। और इस निजाम दरवाजा निर्माण कौन करवाता है? तो यहाँ पे हैदराबाद के निजाम अली करवाते हैं। कौन करवाते हैं? हैदराबाद के निजाम अली करवाते हैं। और ये मुख्य दरवाजा है। कैसा दरवाजा है? क्वेश्चन आ जाए, देखो ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि जैसे मान लो पूछ लें कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है इसमें मुख्य दरवाजा कौन सा है? तो अपने दरवाजे तो कितने हैं? 2 हैं दरवाजे। तो कौन कौन से दरवाजे हैं? एक तो है अपने पास कौन सा दरवाजा? एक तो है बुलंद दरवाजा। कौन सा दरवाजा? बुलंद दरवाजा। और एक के अपने पास कौन सा दरवाजा? एक है निजाम दरवाजा। इस निजाम दरवाजे की बात करता हूँ, देखो एक है अपने पास कौन सा? निजाम दरवाजा। ये निजाम दरवाजा जो है ना ये मुख्य प्रवेश द्वार है। कैसा प्रवेश द्वार है? मुख्य प्रवेश द्वार है। आगे बात करते हैं चांदी का कटारा। देखो यहाँ पे एक चांदी का कटारा बना हुआ है। जो मजार है इस मजार के चारों ओर चांदी का कटरा बना हुआ है, या चांदी का अपन बोल सकते हैं घेरा बना हुआ है। इस चांदी के घेरे का जो निर्माण है वो अपने सवाई जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। और दरगाह में 2 देगे हैं। कितनी देगे हैं? 2 देगे हैं। एक तो है बड़ी देग और एक है कौन सी देग? छोटी देग। बड़ी देग और छोटी देग के नाम से किसको जानते हैं? तो अपने जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है यहाँ पे 2 देगे हैं, बड़ी देग और छोटी देग, उनको बोलते हैं। और इस बड़ी देग की बात करता हूँ तो ये किसने दी थी? तो 1567 में एक नाम आता है अकबर। अकबर किसको भेंट करता है? तो अकबर जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में एक जो है ना देग भेंट करता है, बड़ी देग। और कब करता है? 1567 ईस्वी में। लेकिन मैं बात करता हूँ डियर स्टूडेंट, अपने पास एक देग होती है छोटी देग। इस छोटी देग को जो है ना कौन करता है? तो 1613 ईस्वी में 1613 ईस्वी में जहांगीर भेंट करता है। कौन भेंट करता है इसको? जहांगीर जो है भेंट करता है। देखते हैं कि जो 2 देगे यहाँ पे, एक तो है बड़ी देग और एक है छोटी देग। इस बड़ी देग की बात करता हूँ तो 1567 ईस्वी में अकबर भेंट करता है। कौन भेंट करता है इसको? अकबर। जबकि छोटी देग को जो है ना 1613 ईस्वी में जहांगीर भेंट करता है। आगे बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख मस्जिदें। ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती की मस्जिद है इसके अंदर भी कुछ मस्जिदें बनी हुई हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है अपने पास कौन सी मस्जिद? अकबरी मस्जिद। देखो एक मस्जिद आती है अपने पास अकबरी मस्जिद। कौन सी मस्जिद? अकबरी मस्जिद। इस अकबरी मस्जिद की बात करता हूँ तो इसका निर्माण जो है 1571 ईस्वी में अकबर करवाता है। और अकबर इसका निर्माण क्यों करवाता है? क्योंकि अकबर के जो है पुत्र की प्राप्ति होती है, इसलिए अकबर जो है पुत्र प्राप्ति की खुशी में किसका निर्माण करवाता है? अकबरी मस्जिद का। इस अकबरी मस्जिद की बात करता हूँ तो इसकी दरगाह की व्यवस्था के लिए अकबर जो है 18 गाँव भेंट करते हैं। कितने गाँव भेंट करते हैं? तो याद रखना है कि जो अकबरी मस्जिद है इसकी व्यवस्था के लिए जो अकबर है 18 गाँव भेंट करता है। और एक और मस्जिद यहाँ पे देख
देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं शाहजहानी मस्जिद। कौन सी मस्जिद? शाहजहानी मस्जिद। इसको बोलते हैं जुमा मस्जिद। कौन सी मस्जिद बोलते हैं? जुमा मस्जिद बोलते हैं। इस शाहजहानी और जुमा मस्जिद की बात करता हूँ तो ये 1638 में इसका निर्माण जो है शाहजहां करवाता है। कौन करवाता है इसका निर्माण? शाहजहां करवाता है। आगे बात करते हैं, दो मस्जिद होगी, एक तो होगी अकबरी मस्जिद और एक होगी कौन सी? शाहजहानी मस्जिद। अकबरी मस्जिद का निर्माण जो है 1571 ईस्वी में अकबर करवाता है पुत्र प्राप्ति की खुशी में, और शाहजहानी मस्जिद की बात करता हूँ तो इसका निर्माण 1638 में शाहजहां करवाता है। अकबर की मस्जिद की बात करता हूँ तो इसमें जो है दरगाह की व्यवस्था के लिए जो है अकबर कितने गांव भेंट करता है? 18 गांव भेंट करता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे जो अपने मोइनुद्दीन चिश्ती है इनकी बात करता हूँ तो एक यहाँ पे उर्स भी लगता है। उर्स का मतलब होता है मेला। उर्स का मतलब क्या होता है? मेला होता है। और यहाँ पे मेला जो है ना कब लगता है? अपन ने बात की नरड़ पीर शक्कर बाबा की, इनका मेला जो है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। फिर अपन ने बात की लेकिन इनके बारे में संत फखरुद्दीन के बारे में। संत फखरुद्दीन का जो उर्स है वो कब लगता है? तो मुहर्रम की 27 तारीख को लगता है। देखो अपन ने दो के बारे में बात कर ली, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में? तो अपने सबसे पहले अपन ने बात की थी शक्कर बाबा के बारे में, जिनको बोलते हैं अपन बांगड़ का धनी। क्या बोलते हैं? बांगड़ का धनी, शक्कर बाबा। शक्कर बाबा। इसके अलावा एक अपन ने बात कर ली किनके बारे में? एक अपने जो संत फखरुद्दीन है, संत फखरुद्दीन के बारे में भी अपन ने क्या कर ली? बात कर ली। तो ये दोनों जो है ना इनका उर्स कब लगता है? देखो कि शक्कर बाबा को उर्स तो लगता है अपने पास कब लगता है? तो आपको याद रखना है भाद्रपद कृष्णाष्टमी को लगता है। जबकि संत फखरुद्दीन का जो उर्स है वो कब लगता है? तो आपको इनका संत फखरुद्दीन का याद रखना है कब लगता है? मुहर्रम मास की 27 तारीख को लगता है। कब लगता है? मुहर्रम मास की जो 27 तारीख आती है उसको क्या लगता है? उर्स लगता है। देखो अब बात कर लेते हैं अपन किनके बारे में? संत मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। इनका जो उर्स है रजब माह की जो रजब माह की जो 1 से 6 तारीख होती है, उस रजब माह की 1 से 6 तारीख को किसका उर्स लगता है? तो अपने संत मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। और इस उर्स का प्रारंभ जो है भीलवाड़ा का गोरी परिवार, भीलवाड़ा में एक परिवार है गोरी परिवार, वो दरगाह में झंडा फहरा करके जो है किसका प्रारंभ करता है? तो जो मोइनुद्दीन चिश्ती है इनका जो उर्स होता है उसका प्रारंभ करता है। यहाँ पे क्या होता है? देखो क्वेश्चन आ जाएगा सबसे बड़ा भारत में मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा उर्स या सबसे बड़ा मेला किनका लगता है? तो संत मोइनुद्दीन चिश्ती का लगता है, जिनका जन्म कहाँ पे होता है? इन संजरी ईरान में 1142 में होता है। संत मोइनुद्दीन चिश्ती पर जो है ना 1989 ईस्वी में 1 रुपये का क्या होता है? डाक टिकट जारी होता है। अब आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है कि याद रखना है 1952 में तो 2 आने का, कितने आने का? 2 आने का डाक टिकट जारी होता है। किसके ऊपर होता है? तो वो तो होता है अपने पास मीराबाई जी के ऊपर। किसके ऊपर? मीराबाई के ऊपर। फिर बात करते हैं 1989 को लेकर। 1989 में जो है ना अपने संत मोइनुद्दीन चिश्ती के ऊपर 1 रुपये का डाक टिकट जारी होता है। फिर बात करता हूँ एक और अपने पास दिनांक आती है 1992 है ना, 1992। इस 1992 की बात करता हूँ तो इस टाइम पे जो अपने देवनारायण जी हैं, देवनारायण जी की फड़ पर जो है क्या होता है? डाक टिकट जारी होता है। देवनारायण जी जो है ना इनके फड़ पर डाक टिकट जारी होता है। जबकि देवनारायण जी पर डाक टिकट कब जारी होता है? तो 2011 में होता है। कब होता है? 2011 में। जबकि देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट कब जारी होता है? 1992 में होता है। और ये 5 आने का होता है। कितने आने का? 5 आने का होता है। ठीक है, याद रखना है। देखो कि भारत में बात करते हैं सबसे बड़ा मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा मेला है कौन सा? संत मोइनुद्दीन चिश्ती का मेला। इन पर डाक टिकट जारी होता है 13 फरवरी 1389 को 1 रुपये का होता है। आगे बात करते हैं कि ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती है इन्होंने एक सिलसिला चलाया था। जिस प्रकार से अपने कुछ संप्रदाय चलाते उसी प्रकार से इन्होंने एक सिलसिला चलाया था, उसका नाम है चिश्ती सिलसिला। क्या नाम है इसका? चिश्ती सिलसिला। इस चिश्ती सिलसिले में कुछ शब्दावलियाँ, कुछ टर्मिनोलॉजी है, उनके बारे में देखना है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो चिश्ती सिलसिला है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। इसमें कुछ शब्दावलियाँ हैं, उनका अर्थ देखना है कि एक तो होता है वली। क्या होता है? चार चीज़ें होती है। देखो एक तो होता है वली, एक तो होता है वली। वली का मतलब क्या होता है? तो वली का मतलब होता है इसमें उत्तराधिकार। कौन क्या होता है? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी को क्या बोलते हैं? वली बोलते हैं। एक होता है क्या डियर स्टूडेंट अपने पास मुरीद। मुरीद का मतलब होता है शिष्य। क्या होता है मुरीद का मतलब? मुरीद का मतलब होता है शिष्य। एक होता है जायरीन। क्या होता है? जायरीन। देखो एक होता है जायरीन। जायरीन का मतलब होता है जो दरगाह में पैदल यात्री आते हैं उन यात्रियों को क्या बोलते हैं? जायरीन बोलते हैं। और एक होता है अपने पास डियर स्टूडेंट, कौन सा होता है? ये रहा खानका। खानका का मतलब होता है जो अपने संत होते हैं उन संतों का जो निवास स्थान होता है, संतों का जो निवास स्थान होता है उस निवास स्थान को क्या बोलते हैं अपन? खानका बोलते हैं। तो क्या होता है ये? निवास स्थान। क्या होता है? निवास स्थान। ठीक है, स्टार्ट कर। देखो
कि वली, वली का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी। वली का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है। एक अपने पास शब्द आता है कौन सा? मुरीद। इस मुरीद का मतलब क्या होता है? शिष्य। क्या होता है? शिष्य। एक आता है अपने पास जायरीन। जायरीन का मतलब होता है दरगाह में आने वाले यात्री। और एक होता है खानका। खानका होता है, देखो खानका का मतलब क्या होता है? जो सूफी संत हैं उनका निवास स्थान होता है। आगे बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित कुछ प्रमुख संत हैं। देखो इन जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनके कुछ पुत्र भी थे, इनके पौत्र भी थे, इनके कुछ शिष्य भी थे। यानी कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनसे संबंधित कुछ और प्रमुख संत हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले नाम आता है ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती। क्या नाम आता है? ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पे? सरवाड़ अजमेर में। कहाँ पे? सरवाड़ अजमेर में। इनका वास्तविक नाम था फखरुद्दीन अबुल खैर। क्या नाम है? फखरुद्दीन अबुल खैर है। इनका जो संबंध है क्या है कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं। क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ज्येष्ठ पुत्र हैं, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती। क्या हो जाएगा? ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती। आगे बात करते हैं, एक नाम आता है ख्वाजा इसामुद्दीन चिश्ती। क्या नाम आता है? ख्वाजा इसामुद्दीन चिश्ती। ये जो ख्वाजा इसामुद्दीन चिश्ती हैं, इनकी दरगाह है सांबर जयपुर में। कहाँ पे? सांबर जयपुर में। जबकि अपने पास फखरुद्दीन चिश्ती की जो है दरगाह कहाँ पे है? तो सरवाड़ अजमेर में। अपन ने एक और नाम पढ़ा था संत फखरुद्दीन, उनकी दरगाह कहाँ पे है? तो गलियाकोट डूंगरपुर में थी, है ना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अपन बात करते हैं इसामुद्दीन चिश्ती की बात करते हैं। इनकी दरगाह है सांबर जयपुर में। ये जो है ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुत्र थे। पुत्र की क्या थे? पोते। पुत्र का मतलब होता है पोते। यानी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उनके पुत्र का नाम क्या है? ख्वाजा इसामुद्दीन चिश्ती। आगे बात करते हैं कि इन्होंने उपदेश दिया था। जो इसामुद्दीन चिश्ती है इन्होंने उपदेश दिया था। क्या उपदेश दिया था? कि इल्म। इल्म का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। इन्होंने कहा था कि इल्म, इल्म का वह है, ज्ञान वह है जो सूरज की तरह सूरज की तरह चमके और पूरी दुनिया को जो है ना अपनी चमक से जो है क्या कर दे? चकाचौंध कर दे, यानी रोशन कर दे। उसको बोलते हैं अपन क्या? इल्म। इन्होंने बोला, इन्होंने उपदेश दिया कि इल्म वो होता है जो सूरज की तरह पूरी दुनिया को क्या कर देता है? रोशन कर देता है, चमक दमक कर देता है। उसको बोलते हैं ज्ञान। आगे बात करते हैं, एक संत आते हैं अपने पास, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी। क्या नाम आता है? सूफी हमीदुद्दीन नागौरी। ये जो है ना, इनकी बात करते हैं तो सवाली जो कि नागौर में पड़ता है वहाँ से संबंधित हैं। और सुवाल ग्राउंड में जो है ना बात करते हैं तो इन्होंने जो सूफी मत है उसका प्रचार प्रसार किया था। इनका वास्तविक नाम होता है अबू अहमद सईदी और इनका उपनाम है शेख हमीदुद्दीन नागौरी। ये बात करते हैं तो ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं उनके शिष्य हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो प्रमुख शिष्य हैं उनमें एक नाम आता है सूफी हमीदुद्दीन नागौरी। फिर आगे बात करते हैं ये कहाँ से संबंधित है? सुवाल गांव नागौर से। आगे बात करते हैं, एक संत आते हैं तारकिन शाह। क्या आते हैं? तारकिन शाह। इनको बोलते हैं सुल्तान उत तारकिन। क्या बोलते हैं? सुल्तान उत तारकिन बोलते हैं। इस सुल्तान उत तारकिन का मतलब होता है सन्यासियों के सुल्तान। क्या होता है? सन्यासियों के सुल्तान होता है। तारकिन का दरवाजा की बात करता हूँ तो जो नागौर में, तारकिन का दरवाजा कहाँ पे? नागौर में। और तारकिन का जो दरवाजा है उन्होंने इल्तुतमिश ने जो अपने तारकिन शाह इनकी स्मृति में या इनकी याद में जो है किसका निर्माण करवाया? तारकिन के दरवाजे का। आगे बात करते हैं दरगाह में जो राजस्थान है, राजस्थान की कुछ प्रमुख मस्जिद है उनके बारे में देख लेते हैं। एक मस्जिद आती है जिसका नाम आता है जामा मस्जिद। क्या आती है? जामा मस्जिद। ये जामा मस्जिद कहाँ पे है? तो देखो जामा मस्जिद दो हैं। एक तो जामा मस्जिद में बात करता हूँ, देखो जामा मस्जिद अपन बात करें किसके बारे में? जामा मस्जिद को लेके। जामा मस्जिद जो है दो हैं। कितनी है? दो हैं। एक जामा मस्जिद तो है अपने पास भरतपुर में। कहाँ पे है? भरतपुर में। और एक जामा मस्जिद है अपने पास बारा में। कहाँ पे? बारा में। जो भरतपुर की मस्जिद है इसकी बात करता हूँ तो इसका निर्माण जो है ना बलवंत सिंह ने करवाया था। जो दिल्ली की जामा मस्जिद है उसके नक्शे पर जो है इसका निर्माण करवाया था। जबकि बारा की जो जामा मस्जिद होती है इसकी बात करता हूँ तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है। देखो कि जामा मस्जिद की बात करता हूँ भरतपुर में एक तो है, इस भरतपुर में जो मस्जिद है इसकी बात करता हूँ, इसका निर्माण बलवंत सिंह ने करवाया था। और जो दिल्ली की जामा मस्जिद है उसके नक्शे पर जो है इसका निर्माण करवाया था। एक मस्जिद है अपने पास जामा मस्जिद जो कि कहाँ पे पड़ती है? शाहबाद बारा में। कहाँ पड़ती है? शाहबाद बारा में पड़ती है। इसका निर्माण जो औरंगजेब है, औरंगजेब का एक फौजदार था, उस फौजदार का नाम है शेर अफगान। इस शेर अफगान के द्वारा अपने जो बारा की मस्जिद है जामा मस्जिद इसका निर्माण करवाया गया था। और ये राजस्थान की क्या है? सबसे बड़ी मस्जिद है।
एक मस्जिद आती है मेड़ता मस्जिद, और मेड़ता मस्जिद की बात करता हूँ, मेड़ता पड़ता है अपने पास नागौर में, इसलिए मेड़ता मस्जिद भी कहाँ पे हो जाएगी, नागौर में। और यहाँ पे जो है ना सूफी का प्रभाव क्षेत्र ज्यादा था, यानी यहाँ पे जो सूफी मत है इसका क्या था, प्रभाव था। आगे बात करते हैं, एक मस्जिद आती है ईदगाह मस्जिद। ये ईदगाह मस्जिद कहाँ में पड़ती है, तो जयपुर में पड़ती है। कहाँ में पड़ती है ईदगाह मस्जिद, तो ईदगाह मस्जिद की बात करता हूँ तो ईदगाह मस्जिद पड़ती है जयपुर में पड़ती है, और ये प्रमुख धार्मिक स्थल है। एक आती है अनालिसर मस्जिद, अनालिसर मस्जिद पड़ती है सांबर जयपुर में, और जो कि क्या रखता है, ऐतिहासिक महत्व रखता है। आगे बात करते हैं, एक मस्जिद आती है अकबर की मस्जिद, और अकबर की मस्जिद कहाँ पड़ती है, जयपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, जयपुर में पड़ती है। एक मस्जिद आती है मर्दान शाह की मस्जिद, किसकी मस्जिद, मर्दान शाह की मस्जिद आती है, और मर्दान शाह की मस्जिद कहाँ पे, मंडरायल दुर्ग में, और मंडरायल दुर्ग कहाँ पे पड़ता है, करौली में पड़ता है। अब अपन जानते हैं कि एक दुर्ग है अपने पास, कौन सा, मंडरायल दुर्ग। ये मंडरायल दुर्ग की बात करता हूँ, देखो एक दुर्ग है अपने पास, कौन सा, मंडरायल दुर्ग। इस मंडरायल दुर्ग की बात करता हूँ तो कहाँ पड़ता है, करौली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, करौली में पड़ता है। और ये जो मंडरायल दुर्ग है ये ग्वालियर दुर्ग की कुंजी है, क्या है, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी है। क्वेश्चन आ जाएगी, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी राजस्थान में किस दुर्ग को माना जाता है, तो याद रखना है कौन सा हो जाएगा अपने पास, मंडरायल दुर्ग। तो ग्वालियर जो दुर्ग है, इस ग्वालियर दुर्ग की क्या है भाई, कुंजी है। देखो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। आगे बात करते हैं, देखो एक है उषा मस्जिद, उषा मस्जिद पड़ती है बयाना में, और बयाना पड़ता है भरतपुर में। ये जो मस्जिद है इसके स्थान पर पहले एक मंदिर था, उसको बोलते हैं उषा मंदिर। इस उषा मंदिर की बात करता हूँ तो इसको तोड़वा के इसके स्थान पर जो है मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसका नाम क्या पड़ गया, उषा मस्जिद। और उषा मस्जिद कहाँ पे, बयाना भरतपुर में। आगे बात करते हैं, एक आते हैं अलाउद्दीन मस्जिद। अलाउद्दीन मस्जिद की बात करता हूँ तो कहाँ में पड़ती है, जालौर में। कहाँ पड़ती है, जालौर में पड़ती है। एक है चलते शाह की दरगाह या चल फिर शाह की दरगाह, और ये जो दरगाह है चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है सावा। सावा चित्तौड़गढ़ में किसकी दरगाह है अपने पास, चलते शाह की दरगाह या चल फिर शाह की दरगाह। एक आती है दूल्हे शाह की दरगाह, जो कि पड़ती है केरला पाली में। कहाँ पड़ती है, केरला पाली में पड़ती हैं। एक आती है तन्हा पीर की दरगाह, और तन्हा पीर की दरगाह कहाँ पे पड़ती है, जोधपुर में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती हैं, जोधपुर में पड़ती हैं। अब अपन जो अपने पास कुछ संत हैं जो कि मुस्लिम संत हैं, उनका जो उर्स लगा अपन ने अभी पढ़ा, उनको एक जगह लिख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने बात की किनके बारे में, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट अपन ने बात की अपने पास किसके बारे में, शक्कर बाबा के बारे में। शक्कर बाबा की बात करता हूँ तो देखो सबसे पहले अपन ने बात की किनके बारे में, शक्कर बाबा के बारे में। और शक्कर बाबा की बात करता हूँ तो इनका उर्स कब लगता है, तो इनका उर्स आपको याद रखना है कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। फिर आते हैं अपने पास एक नाम आता है संत फखरुद्दीन। क्या आता है, संत फखरुद्दीन। और संत फखरुद्दीन की जो दरगाह लगती है, सॉरी संत फखरुद्दीन का जो उर्स लगता है वो कब लगता है, तो संत फखरुद्दीन का उर्स जो है मुहर्रम मास की 27 तारीख को लगता है। कब लगता है, मुहर्रम मास की 27 तारीख को लगता है। एक आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, सॉरी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। किसका उर्स, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है रजब माह की 1 से 6 तारीख को। कब लगता है, जो रजब माह आता है उस रजब माह की 1 से 6 तारीख को किसका उर्स लगता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। अब कुछ मुस्लिम जो अपने पास महीने, उसमें मुस्लिम महीनों के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो एक नाम तो आता है अपने पास मोहर्रम, कौन सा आता है, मोहर्रम। एक आता है सफर, क्या आता है, सफर। एक आता है डियर स्टूडेंट रबी उल अव्वल। क्या आता है, रबी उल अव्वल। क्या आता है, रबी उल अव्वल। अपन जो मुस्लिम संत है इसमें 12 नाम है टोटल, मुस्लिम 12 महीने टोटल मुस्लिम महीने, उनकी बात कर लेते हैं, उनके भी एक साथ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो आता है मोहर्रम, उसके बाद आता है सफर, तीसरा आता है रबी उल अव्वल, चौथा आता है रबी उल आखिर। क्या होता है, रबी उल आखिर, रबी उल आखिर। एक आता है जमादी उल अव्वल। क्या आता है, जमादी उल अव्वल। एक आता है डियर स्टूडेंट अपने पास जमादी उल अव्वल, जमादी उल अव्वल। और एक आता है जमादी उल आखिर। क्या आता है, एक आता है डियर स्टूडेंट जमादी उल आखिर, जमादी उल आखिर, जमादी उल आखिर। एक आता है डियर स्टूडेंट अपने पास नंबर 7, एक आता है रमजान। देखो एक आता है रजब, रजब आता है। एक आता है साबान, कौन सा आता है, साबान। एक आता है रमजान, कौन सा आता है, रमजान। एक आता है सव्वाल, कौन सा आता है, सव्वाल। नंबर 10 नंबर पे सव्वाल। एक आता है नंबर 11 जिलकाद, कौन सा आता है, जिलकाद।
नंबर 11 पे आता है जिलकाद, ये तो 10 हो गया। नंबर 11 पे आता है जिलकाद और नंबर 12 पे आता है कौन सा, जिलहिज। कौन सा आता है, जिलहिज। तो ऐसे करके अपन टोटल जो है ना टोटल 12 महीने मुस्लिम सत्र में, मुस्लिम महीने में कौन कौन से दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहला अपने पास कौन सा आता है डियर स्टूडेंट, सबसे पहला आता है मुहर्रम। कौन सा आता है, मुहर्रम। दूसरा आता है कौन सा, सफर। तीसरा आता है रबीउल अव्वल। चौथा आता है रबीउल आखिर। पांचवा आता है जमादिउल अव्वल। छठवा आता है जमादिउल आखिर। ये रहा। सातवां आता है अपने पास कौन सा, सात आता है रजब। आठवां आता है साबान। नौवां आता है रमजान। 10वां आता है कौन सा, ये रहा 10वां आता है सवाल। 11वां आता है अपने पास जिलकाद और 12वां आता है जिलहिज। ऐसे करके अपन जो है 12 जो है ना मुस्लिम जो महीने हैं उनकी संख्या हो जाएगी। तो आज अपन जो है अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया। उस टॉपिक का नाम क्या है, राजस्थान की मस्जिदें। इसमें आपको जो मेन मस्जिदें अपने मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित याद रखना है और फुल चांस होते हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती के क्वेश्चन आ जाते हैं और यदि क्वेश्चन आएगा तो मोइनुद्दीन चिश्ती का आ जाएगा, लेकिन अपन को पढ़ना पूरा है क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। तो आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।